जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्यम्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास का परम पवित्र समय चल रहा है और आज हम आपको कार्तिक मास महत्यम्य के 7वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करने से अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में कुछ नियमों का पालन अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो भगवान की कृपा मिलती है। कार्तिक मास में प्रतिदिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले अर्थात सूर्य देव के निकलने से पहले स्नान करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। केवल स्नान के नियम का पालन अगर आप पूरे कार्तिक मास में करेंगे तो भी आपको पूरे कार्तिक मास की भक्ति करने का फल मिल जाएगा। नहाने धोने के पश्चात भगवान जी की पूजा आराधना कीजिए। कार्तिक मास की कथा को सुनिए या आप इन कथाओं को पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। किसी और पुराण की कथा को भी आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो भगवान की कृपा मिलेगी। तुलसी माता का पूजन कार्तिक मास में प्रतिदिन सुबह और सायं अवश्य करना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि कार्तिक मास में बुरे कर्मों से विशेष रूप से दूर रहना चाहिए। भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते रहेंगे तो भगवान सदा रक्षा करेंगे, मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो कार्तिक मास महत्म्य के 7वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, कार्तिक मास का व्रत करने वाले पुरुषों के लिए जो नियम बताए गए हैं उनका मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। अन्न दान देना, गौओं को ग्रास अर्पण करना, वैष्णव पुरुषों के साथ वार्तालाप करना तथा दूसरे के दीपक को जलाना या उकसाना, इन सब कार्यों से मनीषी पुरुष धर्म की प्राप्ति बताते हैं। बुद्धिमान पुरुष दूसरे के अन्न, दूसरे की शैया, दूसरे की निंदा और दूसरे की स्त्री का सदा ही परित्याग करे तथा कार्तिक मास में तो इन्हें त्यागने की विशेष रूप से चेष्टा करे। उड़द, मधु, सोविरक तथा राजमाश अर्थात किराव आदि अन्न कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य को नहीं खाने चाहिए। दाल, तिल का तेल, भाव दूषित तथा शब्द दूषित अन्न का भी व्रती मनुष्य परित्याग करे। कार्तिक मास का व्रत करने वाला पुरुष देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा तथा महापुरुषों की निंदा छोड़ दे। बकरी, गाय और भैंस के दूध को छोड़कर अन्य सभी पशुओं का दूध मांस के समान वर्जित बताया गया है। ब्राह्मणों के खरीदे हुए सभी प्रकार के रस, तांबे के पात्र में रखा हुआ गाय का दूध, दही और घी, गड्ढे का पानी और केवल अपने लिए बनाया हुआ भोजन, इन सब को विद्वान पुरुषों ने आमिष के तुल्य बताया है। इनसे बचना चाहिए। व्रती मनुष्यों को सदा ही ब्रह्मचार्य का पालन, भूमि पर शयन, पत्तल में भोजन और दिन के चौथे पहर में एक बार अन्न ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य प्याज, लहसुन, हींग, शतराक अर्थात गोबर छत्ता, गाजर, नालिक अर्थात भसींड, मूली और साग खाना छोड़ दे। लौकी, भांटा अर्थात बैंगन, कोहड़ा, भतुआ, लसूढ़ा और कैथ का भी त्याग कर दे। व्रती पुरुष रजस्वला का स्पर्श नहीं करे। मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही तथा वेद के अनाधिकारी पुरुषों से कभी वार्तालाप नहीं करे। ऐसे पुरुषों ने जिस अन्न को स्पर्श किया हो उस अन्न को नहीं खाए। कौओं का झूठा किया हुआ, सूतक युक्त घर का बना हुआ, 2 बार पकाया तथा जला हुआ अन्न भी वैष्णव व्रत का पालन करने वाले पुरुषों के लिए अखाद्य है अर्थात उसे नहीं खाना चाहिए। जो कार्तिक मास में तेल लगाना, खाट पर सोना, दूसरे का अन्न लेना और कांस के बर्तन में भोजन करना छोड़ देता है उसी का व्रत परिपूर्ण होता है अर्थात उसी का व्रत रखना सफल माना जाता है। व्रती पुरुष प्रत्येक व्रत में सदा ही पूर्वोक्त निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करे तथा अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कृच्छु आदि व्रतों का अनुष्ठान करता रहे। गृहस्थ पुरुष रविवार के दिन सदा ही आंवले के फल का त्याग करे।
इसी प्रकार माघ मास में भी व्रती पुरुष उक्त नियमों का पालन करे और श्रीहरि के समीप शास्त्र विहित जागरण भी करे। यथोक्त नियमों के पालन में लगे हुए कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत उसी प्रकार भागते हैं जैसे सिंह से पीड़ित होकर हाथी भागता है। भगवान विष्णु के व्रत को 100 यज्ञों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ जानना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करने वाला पुरुष स्वर्ग लोक को पाता है, लेकिन कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य अवश्य ही भगवान के वैकुंठ धाम का अधिकारी हो जाता है। इस कारण यज्ञों से श्रेष्ठ कार्तिक मास के व्रत नियमों को बताया गया है। इस पृथ्वी पर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले जितने भी क्षेत्र हैं, वे सभी कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं। मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाले जो कुछ भी दुष्कर्म या दुस्वप्न होते हैं, वह कार्तिक मास के व्रत में लगे हुए पुरुष को देखकर तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इंद्र आदि देवता भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रेरित होकर कार्तिक मास का व्रत करने वाले पुरुष की निरंतर रक्षा करते रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे सेवक राजा की रक्षा करता है, जहाँ सबके द्वारा सम्मानित वैष्णव व्रत का अनुष्ठान करने वाला पुरुष नित्य निवास करता है, वहाँ ग्रह, भूत, पिशाच आदि नहीं रहते हैं। अर्थात हे राजन, कार्तिक मास के व्रत के पालन में जो मनुष्य सदा लगा रहता है, उसकी सभी देवी देवता भी सदा रक्षा करते हैं। ऐसा मनुष्य जिस स्थान पर निवास करता है, उस स्थान पर किसी भी ग्रह, किसी भी भूत पिशाच आदि का भय नहीं रहता है, क्योंकि जो मनुष्य कार्तिक मास के व्रत में लगा हुआ है, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन भक्ति के सब नियमों का पालन करता है, श्री हरि विष्णु भगवान जी, भगवान श्री राधा कृष्ण जी सदा ऐसे भक्तों पर कृपा करते हैं। ऐसे भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं और ऐसे भक्त ही भगवान की कृपा के अधिकारी होते हैं। जीवन में उन्हें सभी तरह के सुख, संपत्ति, आनंद प्राप्त हो जाते हैं और इस मनुष्य जीवन के अंत समय में उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। इस कारण किसी भी तरह से हो, कार्तिक मास में भक्ति के सब नियमों का पालन अवश्य करना ही चाहिए। मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है, भगवान की कृपा से मिला है और कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की भक्ति करते हैं, नियमों के अनुसार भगवान की पूजा, भगवान की आराधना करते हैं, वेद पुराणों की कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान के मंगलमय, भगवान के पवित्र नामों का जाप करते हैं, सदा भगवान में मन लगाते हैं, ऐसे मनुष्य अवश्य ही भगवान की कृपा के अधिकारी हो जाते हैं। ऐसे मनुष्यों के द्वारा पिछले जन्म में अथवा इस जन्म में कुछ पाप कर्म बन भी गए हों, तो वो सब पाप कर्म भगवान की कृपा से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कार्तिक मास का व्रत करने वाले पुरुष का पुण्य इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसके सामने पाप ठहर ही नहीं सकते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य एक दिन भी सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना कर ले, उसे भगवान कार्तिक मास की संपूर्ण भक्ति का फल दे देते हैं। तो जो मनुष्य पूरे कार्तिक मास में प्रतिदिन श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करते हैं, उन पर तो भगवान की कृपा सबसे पहले और अवश्य होगी ही होगी। मनुष्य जीवन प्राप्त करके कार्तिक मास में अवश्य ही भगवान के चरणों में अपने मन को लगा देना चाहिए। जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। सुख अपने किए हुए पुण्य कर्मों का फल माना जाता है और दुख हमने जो पूर्व जन्मों में पाप किए हैं उसका फल होता है। सुख दुख से परे भगवान के चरणों में जाना ही मनुष्य मात्र का धर्म है। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की भक्ति करते हैं, उनके पहले के पाप नष्ट हो जाते हैं, फल स्वरूप उनके जीवन में दुख नहीं आते हैं। इस कारण उन्हें शेष जीवन में सुख, संपत्ति, आनंद की प्राप्ति होती है। इस कारण कार्तिक मास में भगवान की भक्ति सबको अवश्य करनी ही चाहिए। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म्य के 7वें अध्याय की परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। इस अध्याय की कथा में स्पष्ट बताया गया है कि कार्तिक मास में जिसने थोड़ा सा समय भी सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति कर ली है, भगवान उससे अवश्य ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जो पूरी श्रद्धा भावना से पूरे मास, पूरे कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाते हैं, उन पर तो भगवान की कितनी कृपा होगी, इसका वर्णन
वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता है। इस कारण भगवान की कृपा से प्राप्त हुए इस मनुष्य जीवन में कार्तिक मास हम सबको प्राप्त हुआ है, तो कार्तिक मास के इस पावन समय को भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए ताकि भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सके। तो आज की इस परम सुंदर कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्री राधा कृष्ण भगवान जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय श्री सदगुरुदेव जी महाराज की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।